जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जुड़े हैं इस समय यूपी सिपाही, यूपी दरोगा और आपके टेट सुपर टेट के लिए जो हिंदी का एक पाठ्यक्रम आता है उससे जुड़े हुए हैं। उस हिंदी के पाठ्यक्रम में हम सिलसिलेवार तरीके से हम आपको लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो जैसा कि यह सारी क्लासेस आप कहाँ देख रहे हैं कि मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो मित्र, आप लोग जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग आज हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सभी लोगों से एक बार विनती करते हैं कि आप लोग सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो क्लास आप देखते हैं उस क्लास को आप लोग एक बार लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, आप एकदम आसानी के साथ लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को कहीं और दूसरी जगह भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जो चल रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ाई में हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम यूपीपी के लिए, यूपीएसआई के लिए, टेट, सुपर टेट इत्यादि जो वनडे एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं होती है, जहां पर आपका हिंदी विषय आता है, इस हिंदी का जो एक व्याकरण का भाग आता है, इस व्याकरण के भाग को हम लगातार आपको मिशन इंस्टीट्यूट पर दे रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग हो, आप लोग सभी लोग एक बार मिशन इंस्टीट्यूट को, जितने लोग नए आए हैं, मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें लाइक वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। इसके पहले हमने आपको एक पढ़ाया था संज्ञा। हमने एक पढ़ाया था संज्ञा की बात हमने कही थी। जब हमने आपको संज्ञा की बात बताई थी, इसकी बात बताई गई थी, संज्ञा की जो बात बताई गई थी, तो संज्ञा में हमने आपको शुरुआत दिया था, संज्ञा शब्द की हमने परिभाषा दिया था कि आखिर यह संज्ञा होती क्या है, ठीक। और उस संज्ञा के हमने आपको कई सारे भेद बताए थे, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग फिर से वही संज्ञा का ही प्रारंभ कर रहे हैं और संज्ञा के भेदों की भी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम संज्ञा मतलब क्या हो जाता है, संज्ञा का नाम क्या दिया जाता है, संज्ञा को नाम कहा जाता है, ठीक। और यहाँ जो संज्ञा शब्द लिखा गया है, यह संज्ञा शब्द दो वर्गों में बढ़ जाता है। दो वर्गों में बढ़ता है तो एक क्या हो जाता है, सम होता है। एक शब्द क्या हो जाता है, ज्ञ होता है। सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक होता है। ज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञान कराना होता है, ठीक। क्या हो जाता है, ज्ञान कराना होता है। अर्थात जो सम्यक मतलब सभी नामों का जो बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी क्या कहा जाता है मित्र, संज्ञा कहा जाता है, ठीक। जो सभी नामों का बोध कराता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर है हमारी आपकी। अब हम लोग जब सिलसिलेवार शुरू कर रहे हैं तो सिलसिलेवार शुरू करने में एक के बाद एक पाठ्यक्रम चलता रहता है, ठीक। अब हमने कहा कि सम्यक ज्ञान कराने वाला, तो अर्थात जो सभी नामों का बोध कराता है उसे हम क्या नाम देते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब हम संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं, किसकी, संज्ञा की हम परिभाषा की बात करते हैं, तो जब परिभाषा की बात कही जाती है तो संज्ञा की परिभाषा में क्या कहा जाता है, कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। इतना तो आप पहले से जानते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि के नाम को भी क्या हमने नाम दिया था, आदि के नाम को क्या कहा जाता है मित्र, नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। हमने आपको यह परिभाषा दिया, किसकी, संज्ञा की परिभाषा दिया, ठीक है। अब हम इस संज्ञा की परिभाषा के साथ, जैसे हमने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, अवस्था, जितने भी नाम आते हैं सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। इन नामों में जब हम नाम की बात करते हैं, इसमें चाहे आपका सजीव वस्तु हो, चाहे आपके सजीव वस्तु हो, चाहे आपकी निर्जीव वस्तु होगी, ठीक। चाहे सजीव वस्तु होगी, चाहे आपकी निर्जीव वस्तु होगी, जितने चाहे सजीव चाहे निर्जीव जो भी वस्तुएं होंगी, उन सबका अपना कोई न कोई नाम होता है। जो नाम होता है उसी नाम को हम क्या नाम देते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक। उसी नाम को नाम क्या दिया जाता है, संज्ञा कहा जाता है। बात क्लियर है हमारी आपकी। अब बात यहाँ जब संज्ञा की हो गई, हमने कहा कि जो नाम होते हैं, नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो नाम की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि मोहन,
मोहन एक नाम है तो यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक, मोहन क्या है, लड़का है, यह भी संज्ञा हो गया। मोहन क्या करता है, मुस्कुराता है, तो मुस्कुराना भी एक नाम होता है, यह भी संज्ञा हो गया। ठीक, अब मोहन क्या करता है, लड़ता है, यह भी एक संज्ञा हो जाती है। ठीक, यह भी क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। मोहन मोहन क्या करता है, साइकिल चलाता है। अगर हमने कहा मोहन साइकिल चलाता है तो साइकिल भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। मतलब यह ध्यान रखिए, जहाँ वहां पर सजीव वस्तु होगी, जहाँ निर्जीव वस्तु होगी, सारे के सारे नाम क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। सारे के सारे नाम क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई हमारी आपकी। जब सारे के सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं तो नाम को ही क्या नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कह दिया जाता है। जो नाम होते हैं नाम को ही क्या कह दिया जाता है, संज्ञा कह दिया जाता है। ठीक, अब बात आती है किसकी, अब बात हम किसकी करते हैं, संज्ञा के भेद की। इसके भेद की, संज्ञा के भेद की बात करते हैं। जब आपसे यह पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक, जब आपसे यह पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मित्र संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, और जो 5 भेद होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, एक क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, व्यक्तिवाचक। दूसरी क्या हो जाती है, दूसरी संज्ञा क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरी संज्ञा क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, चौथी संज्ञा क्या हो जाती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। इसी समूह को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब 5वीं संज्ञा के रूप में क्या जाता है, द्रव जाती है, यह इसी को क्या नाम दिया जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको संज्ञा के जब भेद बताए, संज्ञा के हमने कितने भेद बताए, आपको 5 भेद बताया। कौन कौन से बताया गया, यह ध्यान रखिएगा। हमने जब आपको 5 भेद बताया तो सबसे पहले कौन सी संज्ञा आई, व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा हो गई। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा, तो यही जो 5 संज्ञा होती हैं इनको हम किसके आधार बांटते हैं, अर्थ के आधार पे बांट देते हैं, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर अगर आपसे कहीं पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्लियर है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद क्या हो, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और समुदायवाचक। और अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आप क्या उत्तर देंगे, 5 भेद नाम देंगे, यही पांचों के नाम लिखे जाएंगे। ठीक, बात क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा के जब भेद की बात होती है, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं मित्र, 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में सबसे पहला भेद क्या जाता है, सबसे पहला भेद एक होता है जिसका नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तीसरा भेद क्या हो जाता है, एक आता है क्या, जिसे क्या नाम दिया जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं मित्र, 3 भेद होते हैं। ठीक, और कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है और कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, या जो 3 संज्ञा हमने आपको बताई, यह 3 संज्ञा किसके आधार पर होती है, यह मूल रूप से होती है। ठीक है, किसके कौन से रूप पे होती है, मूल रूप से। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक, अब देखिए कि यह जो 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। और 2 भेद कौन कौन से होते हैं, यह आपको हम बता दें कि 2 भेद कौन कौन से होते हैं। एक इसमें क्या हो जाता है, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, कौन सी संज्ञा हो जाती है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। दूसरी जो संज्ञा होती है वह क्या हो जाती है, द्रववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक,
और यही जो दो संज्ञा है, इन दो संज्ञा को हिंदी में हम क्या कर दिए, संज्ञा के मुख्य भेदों में रख दिए। ठीक, तो हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। लेकिन जब मूल की बात आई तो कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। जब मूल की बात आई कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। क्लियर हो गई बात हमारी आपकी। अब बात यहाँ पर यह हो गई, जब हमने यहाँ भेद की बात कही, लेकिन इन्हीं भेदों में एक आपके यहाँ भेद आता है जिसे आप नाम क्या देते हैं, जिसे आप क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हो जाते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 3 कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1 इसमें आ जाती है, कौन सी संज्ञा होती है, रूढ़ संज्ञा होती है। ठीक, नंबर 2 पे क्या हो जाती है, यौगिक संज्ञा हो जाती है। ठीक, नंबर 3 पे क्या हो जाता है, योग रूढ़ संज्ञा हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या हो जाता है, योग रूढ़ संज्ञा हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने आपसे यहाँ पे कहा व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संज्ञा हुई, रूढ़ संज्ञा हुई, यौगिक संज्ञा हुई, और क्या हो गई, योग रूढ़ संज्ञा हो गई। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या कर दिया, संज्ञा के भेदों को हमने एक आपके सामने वर्गीकरण किया। ठीक, तो दोस्तों आप लोग पहला एक काम करिए कि पहले तो आप लोग इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे सारे के सारे भेद आपको दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, यही जो 5 संज्ञा होती है किसके आधार पर देखी गई है, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और 5 भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक, यह 5 भेद हो जाते हैं। अब बात इसके आगे की हमने जब किया था, हमने आपको बताया संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर क्या आया था, 3 उत्तर आया था। 3 में कौन कौन आया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, समूहवाचक और द्रववाचक संज्ञा हो जाती है। बात कंफर्म हो गई हमारी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा कितने भेद हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रववाचक। बात क्लियर हो गई ना यहाँ पर। अब बात यहाँ पर यह आती है, हमने आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हुए थे, 3। और यहाँ पे जो देखिए तीनों लिखे गए हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा की बात होती है। ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, अपने पास इन भेदों को छिपा कर रखिएगा। यह सारे भेद किसके हैं, हमने आपको बताए हैं, संज्ञा के बताए हैं। ठीक, अब दोस्त देखिए कि हमने आपको जब इतना बताया तो इसी में एक चीज़ और आ जाता है। ठीक है, इसी में एक चीज़ और आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा भी है, तो गर्मी से परेशानी तो है, और गर्मी हमारे ख्याल से अब मई जून जुलाई तक पड़ती ही रहेगी। तो किसी परेशानी से अगर हम लोग भाग लिए तो हम लोग जीतेंगे कैसे, जीतेंगे नहीं। कितनी भी गर्मी पड़ती रहे, आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, कुछ भी होगा आपके पास हर रोज़ वीडियो पहुंचता रहेगा। ठीक, आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, मिशन इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा। मिशन इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद आप उसमें देखिएगा सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी। आप लोग जब क्लास देखिएगा तो एक बार उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर पहले से विद्यमान हैं, ठीक, वो लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इतनी बात कर लेते हैं, अब हमारे पास एक संज्ञा आई है, एक संज्ञा सबसे पहली संज्ञा आई है, कौन सी आई है, जिसे हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे। ठीक, अब बात आई यहाँ पर किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक का किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रटने की आवश्यकता है। ठीक, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जो आप रटें, आप बोले, आप चिल्लाएं, या कोई आवश्यकता नहीं है। इन सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सीधे एक बात याद रखना है, जैसा कि नाम दिया गया है, इसी नाम से आप देख लीजिएगा, जब क्या हो जाएगा, केवल और केवल किसी, क्या कहा जाएगा, किसी एक ही व्यक्ति,
एक व्यक्ति, ठीक, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराया जाएगा। जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे क्या नाम दे दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है मित्र? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, अगर हमने आपके सामने कह दिया कि राधा चली गई, हमने एक शब्द कहा राधा चली गई, तो राधा चली गई, तो इसमें राधा कौन सी संज्ञा है? तो राधा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, कौन सी संज्ञा है? राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अगर हमने कहा कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया? वह क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक। जैसे अगर आपसे कहा जाए हिंदुस्तान नाम देते ही क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। जैसे अगर हमने आपके सामने हिंदुस्तान की बात की, अलग कर दिया, हमने कह दिया भारत तो एक ही है ना। स्पेशल देश का नाम जब लिया जाएगा, जब स्पेशल देशों का नाम लिया जाएगा, तब उसे हम क्या नाम देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तब उसे हम क्या नाम देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से बोधित करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने आपको यहाँ पे क्या बताया मित्र? यहाँ पर हमने बताया कि जब जिस शब्द से क्या होगा? केवल एक व्यक्ति की बात होगी, एक वस्तु की बात होगी, एक स्थान की बात होगी। जब हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की हम जब बात करेंगे, तो वह बात करना ही क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट आप कहते हैं कि आशीष सर पढ़ा रहे हैं, ठीक, आशीष सर क्या हो जाएंगे? आशीष सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। लेकिन क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आशीष साथ साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर आशीष को हटा दिया जाए, केवल सर अकेले रखा जाए, तो वह कहाँ चली जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, जब स्पेशल नाम किसी का लिया जाएगा, जब नाम ले लिया जाएगा, नाम लेना ही क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, अब जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपको एक बात बतलाते हैं, जैसे अगर आपके सामने कह दिया जाए व्यक्तियों के नाम, क्या कहा जाए? जो व्यक्तियों के नाम लिए जाएंगे, व्यक्तियों के नाम जब ले लिए जाएंगे, तो व्यक्तियों के नाम जब लिए जाएंगे तो वह क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब व्यक्तिवाचक का हम नाम ले लेते हैं, जैसे हमने कह दिया राधा का नाम ले लिया, हमने मोहन का नाम ले लिया, ठीक, हमने आशीष का नाम ले लिया, ठीक, हमने सुरेश का नाम ले लिया, ठीक, हमने सुरेश का नाम, या जो हम नाम ले रहे हैं यह सब क्या व्यक्तिगत नाम है? किसी एक ही व्यक्ति का होगा। हालांकि क्या राधा एक ही होंगी? राधा नाम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जहां पर हम मौजूद रहते हैं वहां पर हो सकता है राधा एक ही हो। और राधा मान लो दो भी हो जाती है, तो राधा पहली, राधा दूसरी कह दिया जाता है। तो वह सब जो कहा जाता है, यह सब क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में चला आता है। ठीक है, और जब हम व्यक्तिवाचक मतलब कि क्या व्यक्तियों के नाम ले लिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम अगला अगर कहते हैं, जब किसी देश का नाम लिया जाएगा, किसी राज्य का नाम लिया जाएगा, ठीक, किसी शहर का नाम लिया जाएगा, किसका नाम लिया जाएगा? किसी शहर का नाम लिया जाएगा, किसी गांव का नाम लिया जाएगा, किसी मोहल्ले की बात कही जाएगी। किसकी बात कही जाएगी? किसी के मोहल्ले की बात कही जाएगी, अब कोई गली की बात कही जाएगी। तो जब हम किसी देश के, राज्य के, शहर के, गांव के, मोहल्ले की, गली के जब नाम ले लेंगे, तब वहां पे क्या हो जाएगा? वह क्या कहलाएगा? तब वह भी क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, तब वह भी क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। बात क्लियर है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले लेते हैं तो वह क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक, अब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर आप देखते हैं, जैसे हमने देश का नाम ले लिया, हमने कहा भारत, हमने एक नाम ले लिया श्रीलंका, क्या नाम लिया? श्रीलंका। हमने नाम लिया क्या? नेपाल। हमने नाम ले लिया क्या? किसका? अमेरिका का। ठीक, तो यह सब हमने जो नाम लिया, यह सब क्या है? देश के नाम होते हैं। जो देशों के नाम होते हैं वह भी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। एकदम क्लियर सी बात है। और लेकिन जब हम किसी शहर की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश, ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए राजस्थान, ठीक है, हमने कह दिया प्रतापगढ़, हमने क्या कह दिया? प्रतापगढ़। ठीक, हमने कह दिया प्रयागराज, राज्य की बात हो रही है। और हमने कह दिया आपसे क्या? राजस्थान। हमने कह दिया झारखंड। यह सब क्या हो जाते हैं? यह सब राज्य होते हैं। जब हम राज्यों का नाम ले लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वह क्या बन जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। किसके रूप में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। जब हम शहर की बात करते हैं, शहर में जैसे अगर आपसे कह दिया जाए प्रयागराज,
अगर हमने कह दिया जयपुर, ठीक, हमने कह दिया जयपुर, हमने कह दिया प्रतापगढ़, हमने कह दिया प्रतापगढ़, ठीक। यह सब जब हम नाम ले लेते हैं, यह सारे नाम क्या हो जाते हैं, यह सारे नाम व्यक्तिगत रूप से कहाँ चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। अब बात आती है किसके, गांव या शहर मोहल्ले के नाम, गांव की बात होती है। जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव मतलब क्या हो गया, जैसे कहा जाए राजपुर, राजपुर कहा जाए, ठीक। अब हमने आपसे कह दिया घूरपुर, हमने कह दिया घूरपुर। यह जो यह होते हैं, यह सब क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमने गांव का नाम ले लिया, जब हम गांव का नाम ले लिए तो गांव का नाम लेते ही क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन बात आई किसके, मोहल्ले की। अब देखिए सबका अपना अपना एक मोहल्ला होता है, ठीक, एरिया जिसे कहते हैं, कुछ लोग एरिया कहते हैं कि मेरा यह एरिया है, उनके एरिया मतलब उस एरिया की बात हो जाती है, वह भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। जब मोहल्ले की बात कर देते हैं तब भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हमने कह दिया प्रीतम नगर कह दिया, तो प्रीतम नगर एक मोहल्ला है, ठीक। अगर हमने कह दिया काशी नगर कह दिया, काशी नगर कहते ही क्या हो गया, एक मोहल्ले का बोध हो गया, यह भी मोहल्ला होता है। तो जब मोहल्ले की हम बात कर देते हैं तब भी वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। बात क्लियर है। अब गलियों की बात करते हैं, बहुत सारी गलियां हैं आपके यहाँ, बहुत सारी गलियां आपके यहाँ भी होंगी, हमारे यहाँ भी हैं, और भी सब जितने भी लोग हैं सबके यहाँ गली गली है। तो जब गलियों का हम नाम ले लेते हैं, गलियों का नाम लेते ही क्या हो जाता है, हमारे पास क्या, कौन सी संज्ञा बन जाती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक। गलियों का नाम लेते ही क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो जब गली का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो गया, स्पेशल जब कैरेक्टर के नाम लेंगे, स्पेशल व्यक्तिवस्तु स्थान के नाम की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखिए कई सारे नाम भी लिए। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे यह कह दिया जाए, कहा जाता है समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के जो नाम होते हैं, पत्रों के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसके नाम, समाचार पत्रों के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समाचार पत्र में जैसे अगर आपसे कहा जाए दैनिक जागरण, दैनिक जागरण एक समाचार पत्र है। दैनिक जागरण जो शब्द होगा वह कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर आपसे कहा जाए हिंदुस्तान, ठीक, और अगर आपसे कह दिया जाए अमर उजाला, अमर उजाला कहा जाए। हमने आपको एक नाम दिया जनसत्ता, क्या नाम दिया, जनसत्ता कहा। तो यह सब क्या हो गया, यह सारे नाम क्या हो जाते हैं, यह सारे नाम क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक। यह सारे नाम कहाँ चले जाते हैं, सारे के सारे वाक्य कहाँ चले जाते हैं मित्र, व्यक्तिवाचक में चले जाते हैं। आप मेरे भाव को समझिएगा, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या समझे, ठीक। आप लोग अच्छे से समझिए ना कि जब किसी व्यक्तिवस्तु स्थान के नाम की बात कहा जाएगा तब क्या हो जाएगा, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमने तो यहाँ सिर्फ समाचार पत्रों के नाम लिखा है ना, हमने समाचार पत्र थोड़ी कहा है, हमने समाचार पत्रों के नाम बताया है। समाचार पत्रों के नाम यह हुए, यह जो नाम होंगे यह नाम क्या कहलाएंगे, यह सारे नाम क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। सारे नाम क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। बात क्लियर हो रही ना हमारी, आपकी यह बात क्लियर हो रही। इसके अलावा जैसे अगर आपके हम यह बात कहते हैं, जैसे कि अगर आप कभी किसी फूलों के नाम लेते हैं, फूलों के नाम, फूलों, पर्वतों, पहाड़ों के नाम जो हम नाम लेते हैं तो वह सारे नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं, ठीक। अगर हम कहते हैं नदी, झील, झरना के नाम की बात करते हैं, नदी, झील, झरना के नाम की बात करते हैं, नदी, झील, झरना के नाम की जब हम बात करेंगे तो वह नदी, झील, झरना के नाम की हम जब बात किए तो वह क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। बात क्लियर है। जब हम नदी, झील, झरना की हम बात करते हैं तो वह सब क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। बात क्लियर हो रही ना हमारी, आपकी। अब जब नदी, झील, झरना की बात कर दिए तो उसके बाद जैसे कहा जाए धार्मिक पुस्तकों के नाम, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाए, धार्मिक पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम क्या कहलाते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम क्या कहलाते हैं भैया। जैसे अगर आपसे कहा जाए गीता, उपनिषद, ठीक, रामायण, यह सब क्या हो जाते हैं, धार्मिक पुस्तक हो जाती हैं। इनके जब नाम लिए जाएंगे तो वह क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक। अगर आपसे कहा जाए पेड़, पौधे, फूलों, फलों के नाम,
फूलों फलों के नाम की बात करते हैं, कि नाम की अगर हम बात करते हैं तो फूलों फलों के नाम की हम बात करते हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। वह क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जैसे हमने कहा पेड़, आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, ठीक, बरगद का पेड़ होता है, ठीक है। गुलाब होते हैं, गुलाब होता है, ठीक, क्या होता है, गुलाब होते हैं। चमेली होता है, ठीक, चमेली होते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा सेब कह दिया, हमने लीची कह दिया, आपके सामने लीची शब्द भी लेते आए, तो यह सारे जो नाम लिखे जाएंगे फूल और फलों के नाम होते हैं। जब यह फूलों और फलों के नाम लिए जाएंगे तो फूलों और फलों के नाम को लेते ही क्या बन जाएंगे, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा दिया जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा जैसे अगर आपसे और भी कहा जाए, कहा जाता है अनाजों के नाम, क्या कहा जाता है, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम क्या कहलाते हैं, अनाजों के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि अनाज के जितने भी नाम लिए जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद फिर जैसे हमने कहा, अगर हम आपको सामने कहें दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए सोमवार, क्या कहा जाए, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, ठीक, बुधवार, या जो हम नाम लेते हैं, यह सारे नाम लेना क्या कहलाता है, यह सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों अब यह ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक का तात्पर्य यह होता है जहां पर हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के केवल एक ही व्यक्ति एक ही स्थान की बात करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमारा यह विचार है कि आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक। हमारा यह विचार है, मन में उत्पन्न हुआ है कि इसको आप समझ गए होंगे, तो आप लोग इसको बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, हाँ समझ गए या नहीं समझे। और समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो क्या नहीं समझे, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। तो चलिए, आज हमने आपको क्या बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें क्या होगा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी को जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।